जय हिंद फ्रेंड्स। आपका हमारे साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के लिए एक नया बैच संघर्ष बैच के नाम से चलाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर शाम 7 बजे जीव विज्ञान की क्लासें मिलेंगी। इसमें आपको तीनों क्लासें मिलेंगी। शाम 7 बजे आपकी जीव की क्लास मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री की, और अगर जो टाइम उसके बाद मिलेगा तो आपको फिजिक्स की क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश और सामाजिक की क्लासें भी दी जाएंगी। अब जिन बच्चों को एग्जाम में 99 या 100% नंबर लेकर आना है, तो वो डेली हमारी इस क्लासों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो आज हम लोगों का पहला दिन है, जिसमें हम शुरू से एकदम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, एकदम डीप से समझेंगे। तो देखिए, जैव का मतलब होता है जीवन। वह सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन उपस्थित होता है, जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, और उसके साथ में जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, वो सब क्या हैं? जैव हैं। जैव का मतलब जीवित वस्तुएं। प्रक्रम का मतलब होता है वह सभी क्रियाएं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे कोई भी अगर जीवित वस्तु है तो उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं चाहिए होती हैं। जैसे श्वसन। हम लोग अगर श्वास ना लें, आप खुद देखिए, आप 10 मिनट श्वास बंद करके देखिए, बंद कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब श्वास क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में पोषण, नंबर 1 श्वसन, और उसके बाद है पोषण। यह भी हम लोग समझेंगे पोषण होता क्या है। पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा निकालना। तो पोषण भी क्या है? हमारे जीने के लिए आवश्यक है। जैसे आप भोजन ना खाएं तो 4 दिन 5 दिन ऐसे चल जाएगा, उसके बाद आपको भोजन खाना पड़ेगा। इसके साथ में जरूरी है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से ले जाना। जैसे आपने बसों पर देखा होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो ढोने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। ऐसे ही जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, उनके शरीर में कुछ चीजें होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को लेकर जाती हैं। उनको हम लोग कहते हैं परिवहन। हम लोगों के शरीर में ब्लड होता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे जनन, ठीक, और भी उत्सर्जन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन का मतलब शरीर से चीजों को उत्सर्जित करना। उत्सर्जित का मतलब निकालना। तो ये सब क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़नी है। तो जैव प्रक्रम समझ गए? वह सभी क्रियाएं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब क्रियाएं, जैव का मतलब जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं। तो वो जो क्रियाएं करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। अब इसके बाद हम लोग इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। सबसे जरूरी बात, आपको एक पेन चाहिए और साथ में कॉपी चाहिए, कि जो हम बोलें उसको आप लिखते रहें। जब आप खुद के नोट बनाएंगे तो आपको क्या रहेगा? इससे आसानी रहेगी। जैसे कोई चीज रिवाइज करना है, ठीक, या बहुत सारी चीजें हम बोल जाते हैं लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, तो वो भी आपके पास लिखी होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में। देखिए, पोषण बहुत ही सिंपल चीज है। पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर को पोषित करना। अब हम अपने शरीर को पोषित करने के लिए क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उसी भोजन को ग्रहण करना, फिर हमारी कोशिकाओं द्वारा उसको ऊर्जा के रूप में बदलना, यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अच्छा, कहीं कहीं आपको परिभाषा इसकी देखने को मिलेगी कि जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। कठिन नहीं है, देखिए मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई दरवाजा है जो इतनी हाइट का है। अब आपको उसमें प्रवेश करना है, तो आप कैसे जाएंगे?
आप झुक कर जाएंगे, मतलब साइज कम करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी होती हैं। आपको पता है ऊर्जा बनाता कौन है? ऊर्जा निर्माण कौन करता है? कोशिका। ऊर्जा निर्माण कौन करता है? कोशिका। तो कोशिका तो छोटी सी होती है और जो कार्बनिक अणु होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो उन्हीं बड़े बड़े अणुओं को तोड़ करके क्या किया जाता है? कोशिका के साइज में लाया जाता है ताकि कोशिका क्या करे? उससे ऊर्जा बना सके। तो जटिल कार्बनिक अणु है, उसको तोड़कर कोशिका के लायक बना दिया, मतलब छोटे छोटे कण, उसी को बोलते हैं पोषण। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, भोजन को ग्रहण कर, पहले भोजन को ग्रहण करेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, फिर उससे ऊर्जा बनाना क्या कहलाता है? पोषण। ठीक, ऊर्जा बनाता कौन है? कोशिका। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पोषण दो टाइप का होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। विषम पोषी लिखते हैं यहाँ पर, विषम पोषी पोषण। ठीक, तो पोषण कितने टाइप का? दो टाइप का, एक स्वपोषण या स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण या विषम पोषण। अब देखिए स्वपोषण का मतलब क्या होता है? स्वपोषण का मतलब होता है कि आप वायुमंडल में जितनी चीजें हैं उपस्थित, उनसे क्या करें? स्वयं अपना भोजन बना लें। जैसे कुछ लड़कियां सोचेंगी कि हम लोग तो खाना खुद से बनाते हैं, तो हम लोग क्या है? स्वपोषी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लड़कियां खुद से खाना नहीं बनाती हैं, वो बाहर से सब्जी या कुछ चावल, मतलब धान जिसको बोलते हैं, वो सब लेकर आती हैं, फिर उससे भोजन बनाती हैं। तो वो कौन सा हुआ? विषम पोषी पोषण। उनको किसी ना किसी पौधे या फल के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। स्वपोषी उसको कहते हैं जो खुद से बना ले, जैसे पेड़। आपने देखा है कभी पेड़ को भोजन देते हुए, या किसी ने बाहर से कुछ उसको लाकर दिया हो बाजार से? ऐसा कोई करता है? नहीं करता ना। तो वो अपना क्या करते हैं? भोजन स्वयं से बनाते हैं। जैसे जड़ों से जल को ले लिया, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश उससे अवशोषित हो जाता है, और वो ये सब मिला करके स्वपोषी पोषण या खुद से भोजन बनाने की प्रक्रिया कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। फिर आ गया विषम पोषी पोषण। इसमें क्या होता है? जितने भी जीव जो इन स्वपोषी जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं, जो पेड़ों को खाते हैं, या कह सकते हैं जो इनके ऊपर आश्रित होते हैं या इनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। जैसे हम लोग भोजन खुद से बनाते हैं? नहीं बनाते ना। हम लोग पेड़ों के ऊपर आश्रित हैं। जैसे फसल पेड़ों से होती है, फल पेड़ों से आते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर क्या है? आश्रित हैं। तो वो है विषम पोषी पोषण। ठीक, अब इसके विषम पोषी पोषण के भी अन्य भाग होते हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं। तो अब हम लोग विषम पोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। विषम पोषी पोषण वो होता है जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। अब उसमें पहला है प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जो या तो ठोस के रूप में ग्रहण किया जाए या तो तरल के रूप में ग्रहण किया जाए। ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस के रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। ठोस तरल तो पता होगा, ठोस जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, तरल बहने वाली चीजें। ठीक, तो जैसे हम लोग अपना भोजन या तो ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या तो तरल के रूप में। जैसे रोटी चावल ठोस है, दाल पनीर सब क्या है? तरल है। ठीक, तो या तो ठोस है या तो तरल है। ठीक, दूसरा है
परजीवी पोषण। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीव। तो ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। जैसे जुए देखा है, जुए क्या होते हैं, हम लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक। तो परजीवी पोषण क्या होता है, जो पोषण दूसरे के ऊपर मतलब चिपके रहते हैं। जैसे देखा होगा अमरबेल, अमरबेल क्या होता है, किसी पेड़ के ऊपर छोड़ दो, उसको भोजन बनाने से कोई मतलब नहीं, वो खुद से उस पेड़ से भोजन क्या लेके करता है, लेता रहता है। जैसे जोंक, ठीक। अब आप लोग खुद को मत समझिएगा कि हम लोग अपने पापा के पैसे उड़ाते हैं तो परजीवी नहीं, आप लोग हैं प्राणी संभोजी पोषण। वो दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन वो भोजन आप कैसा करते हैं, ठोस या तरल। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों का खून चूसे, ठीक। जैसे लड़कियां परजीवी, ठीक। जैसे जुआ लड़कियां सेम बात है, दोनों खून चूसते हैं। जैसे मच्छर, वो भी तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। फिर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो ऐसे जीव जो किसी मरे हुए जीव को खाते हैं। जैसे गिद्ध, ये क्या होता है, मरे जीवों को खाता है। जैसे छोटे कीड़े, देखा होगा मांस के पास में कीड़े बहुत सारे लग जाते हैं, कोई सड़ता है मांस, तो वो क्या है, मृतोपजीवी है। तो प्राणी संभोजी में जैसे मानव है, कुत्ता बिल्ली, ये सब। परजीवी में जैसे जुए। अब आप लोग लड़की मन लिख दीजिएगा, उसके साथ में मच्छर। और मृतोपजीवी में जैसे गिद्ध, ठीक। इसके साथ में छोटे कीड़े, ये सब क्या है, मृतोपजीवी। तो विषम पोषी पोषण जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसको प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं। दूसरा परजीवी, जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं उसको बोलते हैं परजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए चीजों को खाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल दूसरी क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में बात करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।